भूतों का वृद्धाश्रम, भूतिया ओल्ड एज होम। सिद्धार्थ और उसकी पत्नी संजना दिल्ली में रहते थे। हाल ही में उन दोनों ने एक लग्जरी फ्लैट खरीदा था। एक दिन जब सिद्धार्थ ऑफिस से घर लौटा तो उसने देखा कि संजना फर्श पर पोछा लगा रही है। संजना, तुम क्यों पोछा लगा रही हो? क्या आज काम वाली नहीं आई? काम वाली आई थी, उसने पूरा घर साफ किया और चली भी गई। लेकिन तुम्हारे पापा ने आज YouTube पर देखकर फिर कोई बेकार सी डिश बनाने की कोशिश की और पूरा घर गंदा कर दिया। कितने दिनों से तुमसे कह रही हूँ कि तुम अपने पापा को किसी वृद्धाश्रम में भेज दो। वहाँ वे अपनी उम्र के लोगों के साथ रहेंगे तो ठीक रहेगा। मैं ऑफिस का काम देखूं या तुम्हारे पापा की सेवा करती रहूं? या तो तुम अपने पापा को ओल्ड एज होम भेज दो या मैं अपने घर जा रही हूँ। गुस्सा मत करो, मैं कल ऑफिस से लौटते समय किसी वृद्धाश्रम से बात करके आऊंगा। सिद्धार्थ को उसके दोस्त रमन ने बताया कि धौला कुआं जाने वाली रोड पर एक ओल्ड एज होम है। सिद्धार्थ शाम को ऑफिस से निकलने के बाद धौला कुआं वाले ओल्ड एज होम को ढूंढने निकल पड़ा। वह अपने मोबाइल पर मैप देखते हुए आगे बढ़ रहा था। सिद्धार्थ रोड पर जितना आगे बढ़ रहा था, रोड सुनसान होता जा रहा था। रोड पर कोई लाइट भी नहीं थी। अचानक मोबाइल पर ओल्ड एज होम की लोकेशन बार बार चेंज होने लगी। सिद्धार्थ कभी आगे जाता तो कभी उसे अपनी कार पीछे लेनी पड़ती। ये मैप को क्या हो गया? यहाँ कोई आसपास दिख भी तो नहीं रहा जिससे मैं रास्ता पूछ सकूं। सिद्धार्थ ने अपने दोस्त रमन को फोन किया, लेकिन मोबाइल में सिग्नल नहीं आ रहे थे। अचानक सिद्धार्थ की कार बंद हो गई। सिद्धार्थ ने फ्रंट मिरर में देखा तो पीछे वाली सीट पर एक भयानक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ है। बूढ़े के चेहरे पर खून के आंसू बह रहे थे और आंखें पत्थर की तरह सफेद थीं। सिद्धार्थ अपनी कार से निकलकर दूर भागा। भूत भूत भूत, कोई बचाओ, कोई बचाओ, भूत। सिद्धार्थ का मोबाइल उसकी कार में ही छूट गया था। अचानक कार स्टार्ट हुई और तेजी से सिद्धार्थ की तरफ बढ़ने लगी। कार को वही भयानक बूढ़ा आदमी ड्राइव कर रहा था। सिद्धार्थ को लगा कि जैसे वो बूढ़ा उसे कुचल ही देगा, इसलिए सिद्धार्थ कार के आगे आगे भागने लगा। कोई मेरी मदद करो, क्या मुझे कोई सुन रहा है? प्लीज हेल्प मी, प्लीज। सिद्धार्थ को कुछ दूरी पर एक चौकीदार दिखाई दिया। वह तेजी से दौड़ता हुआ चौकीदार के पास पहुंचा। भाई साहब, एक भूत मेरे पीछे पड़ गया है, वो मेरी कार में बैठा है, मेरी मदद करो। कौन सा भूत? सिद्धार्थ ने पीछे मुड़कर देखा। उसकी कार रोड पर खड़ी थी और कार में कोई नहीं था। सिद्धार्थ ने चौकीदार से पानी मांगा और उसे सारी बात बताई। तुम जिस ओल्ड एज होम को ढूंढ रहे हो वो यहीं पर है। सामने वाली बिल्डिंग में चले जाओ, ग्राउंड फ्लोर पर किराया और बाकी डिटेल्स लिखी हुई है। तुम ऊपर जाकर ओल्ड एज होम का एनवायरनमेंट और रहने की सुविधा भी देख सकते हो। जो लोग उसमें रह रहे हैं उनसे बात भी कर सकते हो। बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब। सिद्धार्थ ओल्ड एज होम के अंदर गया। उसने ओल्ड एज होम की इंट्रोडक्शन बुक पढ़ी, जिसमें सारी फैसिलिटीज के बारे में लिखा था। फिर वह सीढ़ियों से ऊपर गया। सिद्धार्थ को लगा कि जैसे उसके पीछे कोई चल रहा है। वह बार बार पीछे मुड़कर देखता, लेकिन पीछे कोई दिखाई नहीं देता। जब वो रूम गैलरी से गुजर रहा था तो अचानक एक रूम की खिड़की से किसी ने सिद्धार्थ की गर्दन पकड़ ली। सिद्धार्थ का दम घुटने लगा। बचाओ बचाओ बचाओ, कोई मेरी मदद करो। कुछ देर बाद हाथ खिड़की के अंदर चला गया और एक बूढ़ा आदमी जो खून के आंसू रो रहा था सिद्धार्थ के पास आया। मेरी मदद करो बेटा, मुझे यहाँ से ले चलो, मुझे यहाँ बहुत अकेलापन महसूस होता है। सिद्धार्थ ने किसी तरह बूढ़े आदमी से अपना पीछा छुड़ाया और नीचे की तरफ भागा, लेकिन एक बुढ़िया ने उसका रास्ता रोक लिया। बुढ़िया की आंखें सफेद थीं और वो भी खून के आंसू रो रही थी। यहाँ से मत जाओ बेटा, यहाँ बहुत अकेलापन है। तुम यहाँ रहोगे तो मुझे परिवार जैसा महसूस होगा। मुझे छोड़कर मत जाओ बेटा। सिद्धार्थ बुढ़िया को धक्का देकर भागा,
लेकिन बुढ़िया ने सिद्धार्थ की टांग पकड़ ली। पीछे से बूढ़ा भी आ गया। बूढ़ा और बुढ़िया सिद्धार्थ को टांगों से खींचकर कहीं ले जाने लगे। सिद्धार्थ एक कमरे में पहुंच गया जहां कई बूढ़े बुरी तरह रो रहे थे। सब चिल्ला रहे थे कि उन्हें ओल्ड एज होम से बाहर निकाला जाए। सिद्धार्थ ने जमीन पर एक बंदूक पड़ी देखी। उसने गन उठाई और सभी बूढ़े लोगों को गोली मारकर ओल्ड एज होम के बाहर भाग गया। उसने कार स्टार्ट की और तब तक नहीं रुका जब तक वो एक व्यस्त सड़क पर नहीं पहुंच गया। उसने एक जूस वाले की दुकान के सामने अपनी गाड़ी रोकी और जूस वाले को ओल्ड एज होम के बारे में बताया। जूस वाले ने सिद्धार्थ को जूस दिया और बोला, जिस ओल्ड एज होम से आप होकर आ रहे हैं वो बहुत पुराना है। आज की नई जनरेशन बूढ़े लोगों को अपने ऊपर बोझ समझती है और उन्हें वृद्धाश्रम में छोड़ आती है। बूढ़े लोग वृद्धाश्रम में घुट घुट कर अकेली जिंदगी जीते हैं। धौला कुआं रोड पर जो वृद्धाश्रम है उसमें कई लोगों ने आत्महत्या की। तुम उन्हीं की आत्माओं से मिलकर आ रहे हो। मैं तुम्हें सलाह दूंगा कि अपने पिता को किसी ओल्ड एज होम में मत छोड़ो। वे भी अकेलेपन में घुट घुट के मर जाएंगे। और ध्यान रखो कि आगे तुम्हें भी बूढ़ा होना है। जूस वाले की बातें सुनकर सिद्धार्थ ने अपना मन बदल लिया। उसने अपनी पत्नी को जाकर सारी बात बताई और डिसाइड किया कि वो अपने पिता को वृद्धाश्रम में नहीं भेजेगा। ज्योति नोएडा की एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करती थी। आज उसकी शादी की पहली सालगिरह थी। 1 साल पहले ही रवि से उसकी शादी हुई थी। डार्लिंग, मैं तुम्हारे लिए क्या गिफ्ट लेकर आऊं? किसी गिफ्ट की जरूरत नहीं। मेरा सबसे बड़ा गिफ्ट तो तुम हो। कोई न कोई गिफ्ट तो मैं जरूर लेकर आऊंगी। उस रात ज्योति ऑफिस से लौटते समय एक गिफ्ट शॉप पर रुकी। ज्योति ने बड़ा सा गिफ्ट खरीदकर कार में पीछे वाली सीट पर रखा और ड्राइविंग सीट पर बैठ तेजी से कार चलाने लगी। अचानक बीच रास्ते में उसकी कार बंद हो गई। अब इसे क्या हो गया? ज्योति ने देखा कि पीछे वाली सीट पर रखा गिफ्ट हिल रहा है। जब कार बंद है तो ये गिफ्ट कैसे हिल रहा है? ज्योति रवि को फोन करने ही जा रही थी कि तभी गिफ्ट में से एक भयानक चुड़ैल बाहर निकली, जिसके हाथ में मोटी रस्सी का फंदा था। चुड़ैल ने ज्योति के गले में फंदा डालकर ड्राइविंग सीट पर ही उसका गला घोट दिया। उधर रवि घर पर ज्योति का इंतजार कर रहा था। रवि कई बार ज्योति को फोन कर चुका था, लेकिन फोन रिसीव नहीं हुआ। आखिरकार वो ज्योति को ढूंढने गया। उसने देखा कि रोड पर एक जगह बहुत भीड़ लगी हुई है। रवि ने भीड़ के अंदर जाकर देखा तो ज्योति की लाश ड्राइविंग सीट पर पड़ी हुई थी और उसके गले में मोटा फांसी का फंदा था। अपनी शादी की पहली सालगिरह पर ऐसा गिफ्ट पाकर रवि को गहरा सदमा पहुंचा। कई दिनों तक वो अपने फ्लैट से बाहर नहीं निकला। एक दिन ज्योति की दोस्त खुशबू और मेघना रवि के घर आए। रवि, जो होना था वो हो गया। तुम्हें अपनी जिंदगी में वापस लौटना चाहिए। मेरी और ज्योति की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। मुझे समझ नहीं आता कि कोई उसे क्यों मारेगा, और वो भी फांसी का फंदा लगाकर। कुछ भी हो, मैं ज्योति की मौत का पता लगाए बिना अपनी जिंदगी में वापस नहीं लौटूंगा। खुशबू और मेघना अपने घर लौट गए। रात में खुशबू ने मेघना को फोन किया। यार, मेरा रवि पर दिल आ गया है। उसका दर्द मुझे अब उसकी ओर खींच रहा है, तो तू उसे अपने दिल की बात बता दे। खुशबू मेघना से बात कर रही थी, तभी उसके रूम का पंखा अपने आप चलने लगा। खुशबू ने स्विच बोर्ड की तरफ देखा। पंखे का स्विच बंद था। अरे यार, अब ये पंखे को क्या हो गया? खुशबू बोर्ड की तरफ गई। अचानक बोर्ड से एक भयानक हाथ निकला और उसने खुशबू की गर्दन पकड़ ली। खुशबू बुरी तरह चिल्लाने लगी। उसका फोन हाथ से छूटकर गिर गया। उधर मेघना को फोन पर खुशबू के चीखने की आवाज सुनाई दे रही थी। खुशबू, क्या हुआ? क्या हो रहा है वहाँ पर? खुशबू! मेघना तुरंत अपनी कार से खुशबू के फ्लैट पर पहुंची। मेघना ने देखा कि खुशबू फांसी लगाकर पंखे पर लटकी हुई है। कुछ दिनों बाद रवि मेघना के घर पहुंचा। ज्योति और खुशबू को मारने वाला कोई एक ही है। दोनों के गले में फांसी का फंदा मिला है और हम जानते हैं कि दोनों ने सुसाइड नहीं किया है। अगला नंबर तुम्हारा हो सकता है मेघना, कि तुम तीनों बहुत पहले से एक दूसरे की दोस्त हो। मुझे बताओ, क्या शादी से पहले तुम्हारी ज्योति और खुशबू की लाइफ में कुछ ऐसा हुआ था जिसके बारे में मुझे नहीं पता है? मेघना रोने लगती है। बताओ मेघना, क्या हुआ था, बताओ।
ये कॉलेज टाइम की बात है। मैं, ज्योति और खुशबू अपने कॉलेज के एक प्रोफेसर माधव मिश्रा पर मरते थे क्योंकि वो बहुत हैंडसम थे। एक दिन हम तीनों ने प्रोफेसर से हमारे साथ शिमला चलकर मौज मस्ती करने को बोला। प्रोफेसर ने हम तीनों को डांट दिया। हम तीनों को बहुत गुस्सा आ गया क्योंकि हमारे अहंकार को चोट पहुंची थी। हमने प्रोफेसर पर छेड़छाड़ का झूठा आरोप लगा दिया। प्रोफेसर की पूरे कॉलेज में बदनामी हो गई, जिससे हम तीनों को बहुत खुशी हुई। लेकिन कुछ दिनों बाद खबर आई कि बदनामी से परेशान होकर प्रोफेसर और उसकी पत्नी ने फांसी लगा ली। मुझे डर है कि प्रोफेसर या उनकी पत्नी की आत्मा ने ज्योति और खुशबू को मारा है। मुझे बहुत डर लग रहा है रवि। मैं अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदा हूँ, पर अब मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। गलती तो तुम तीनों ने की थी, जिसकी सजा ज्योति और खुशबू को मिल चुकी है, लेकिन मैं तुम्हारी जान बचाने की पूरी कोशिश करूंगा। रवि उस रात मेघना के फ्लैट पर ही रुक गया। वो कई दिनों का जागा हुआ था, इसलिए उसे झपकी आने लगी। मेघना बाथरूम में वॉश बेसिन के सामने खड़े होकर ब्रश कर रही थी। उसने देखा कि वॉश बेसिन की टंकी से अपने आप पानी निकल रहा है। मेघना ने टंकी को बंद करने की बहुत कोशिश की, लेकिन उससे पानी निकलना बंद नहीं हुआ। मेघना ने सामने लगी मिरर में देखा कि उसके पीछे प्रोफेसर की पत्नी की आत्मा खड़ी है। मेघना चीख पड़ी। उसकी चीख से रवि की नींद खुल गई। रवि जब बाथरूम में पहुंचा तो उसने देखा कि भूतनी ने मेघना का सिर वॉश बेसिन में डुबा रखा है और मेघना सांस लेने के लिए तड़प रही है। रवि भागकर स्टोर रूम में गया और मिट्टी का तेल और कुल्हाड़ी उठाकर बाथरूम की तरफ भागा। रवि ने कुल्हाड़ी से भूतनी की गर्दन काट डाली और फिर उसके सिर और धड़ में मिट्टी का तेल छिड़ककर आग लगा दी। इस जन्म में जा रही हूँ, लेकिन अगले जन्म में तेरे पास आऊंगी, वापस आऊंगी। इतना कहकर चुड़ैल गायब हो गई।